कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सोचा नहीं था इस हाल में शुरुआत करूंगा, इस हुलिये में शुरुआत करूंगा अपने ब्लॉग की 1-1.5 साल बाद। बट पहले तो आप सभी को दिल से थैंक यू कि मेरे पुराने वीडियोस पर इतना प्यार आप लोगों ने बरसाया है, इतना इनएक्टिव होने के बावजूद भी। तो पहले दिल से थैंक यू। ये हाल मेरा कैसे हुआ, मैं इतने टाइम से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो अगर आप ये स्टोरी जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एंड तक जरूर देखिएगा, और एल्स आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे लास्ट के 2-3 ब्लॉग देखे उनको पता होगा कि मैं जुलाई 2023 में दुबई गया था। दुबई क्यों गया, क्या करने गया था, कैसे हुआ, वो सब एक बार आप वो व्लॉग देखो तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं गया 2 से 3 महीने, मैं 3 महीने के लिए गया था, बट मैं रह के 5 से 6 महीने के लिए आया। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा, नए लोग मिले, नए एक्सपीरियंसेस, खुद के बारे में बहुत कुछ जाना, दुबई के बारे में इन डिटेल कि वहाँ कैसे रहना है, क्या है, अगर कोई जाना चाहता है फॉर एजुकेशन, फॉर वर्क, वो सब मैं आपको आने वाले व्लॉग में ज़रूर इन डिटेल समझाऊंगा। और जैसा मैंने उन व्लॉग्स, लास्ट व्लॉग्स में बोला था कि मैं कंटेंट तो अब बहुत डालूंगा, रेगुलर रहूँगा, बट मैं नहीं डाल पाया। रीज़न बीइंग ऐसा नहीं था कि मेरे पास कंटेंट की कमी थी, कंटेंट इतना था कि मैं हर महीने पे एक वेब सीरीज़ बना सकता हूँ, इतना कंटेंट था, इतनी हैपनिंग लाइफ थी वहाँ पे मेरी। बट मैं उन एक्सपीरियंसेस को जीने में इतना मग्न था कि मैं फ़ोन उठाना ही भूल गया, मैं नहीं ब्लॉग किया, जस्ट लिविंग देयर। मेरे को ऐसा लगता था अभी तक का मेरा बेस्ट टाइम था। फिर मैं दुबई से आया जैन स्टार्टिंग में, और मुझे लगा था कि ना इट्स टाइम टू फ्लाई, अब वापस कंटेंट बनाएंगे। बट यहाँ पे आके लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई थी, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, स्केड्यूल चेंज हो गया, और नहीं, मैं मेंटली खुश नहीं था, क्योंकि आई वॉज रियली मिसिंग दुबई। इतना कि मैंने दुबई के लिए एक टैटू तक अपने इस हाथ पे करवा लिया था। तो वो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद से मेरा टाइम बोलो या फिर मैं आई वॉज नॉट डूइंग वेल, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि यार वो जो वहाँ पे मैं था, जिस पोटेंशियल पे मैं काम कर रहा था या फिर लोगों से मिल रहा था, सोशलाइज कर रहा था, सूरत उसके सामने काफ़ी ज़्यादा ऐसा मेलो लग रहा था मुझे। तो वो थोड़ा मेरे को टाइम लगा सेटल होने में। इधर दुबई से आने के बाद मैंने अपने पापा के बिजनेस पे वापस ज्वाइन हो गया था। बट मेरे को मेरा टाइम, उस चीज़ में मैं बोल सकता हूँ कि मेरा टाइम ख़राब था कि मैं ऑलमोस्ट हर 1-2 हफ्ते छोड़ के मैं बहुत बीमार पड़ रहा था। हो कुछ नहीं रहा था, सर्दी खांसी हो रही थी, बट इतनी ज़्यादा कि मैं सीधा बिस्तर पकड़ लेता था, बुखार हो जाता था। और ये ऑन एंड ऑफ लगातार 3-4 महीने तक चलता रहा। जैन एंड में मुझे एकदम से शोल्डर में सुबह उठा सो के तो बहुत पेन होने लगा था। सोचा कि बहुत टाइम बाद जिम चालू किया, क्योंकि मैंने तब भी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। मैं दुबई से आया था तब आई वॉज लाइक 82, बट सोचा था कि यार अभी वर्कआउट चालू करते हैं, क्योंकि दुबई में बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया था, खाली ठूसा है, बहुत खाया। बट एकदम से पेन होने लगा, तो दोस्तों ने और 1-2 ट्रेनर ने बोला कि फिजियो ले लो। 1-1.5 महीना फिजियो लिया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, पेन बढ़ता गया। उसके बाद मैं एक डॉक्टर, सूरत में एक ऑर्थोपेडिक थे, उनके पास गया। उन्होंने बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कि मेरे शोल्डर का जो ये इसको एक्रोक्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं, उधर है ना, उसके नीचे स्वेलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से वो घिस रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन आता है फॉर जॉइंट्स, जिससे आपको 1-1.5 साल कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने सोचा अब ऑप्शन नहीं है, मेडिकेशन ले लिया, फिजियो करवा लिया, तो अब इंजेक्शन लेके देखते। स्टीरॉयड वो बॉडी बनाने वाला स्टीरॉयड है, हाँ, तो कोई ये मत लिख देना कि भाई अब तू नेचुरल नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं। तो वो लिया, बट मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन बाद वापस उसका पेन उठ गया। जो डॉक्टर ने बोला था कि 1-1.5 साल बाद आपको पेन आएगा शायद वापस, और नहीं भी आया, बट मेरे को 15 दिन में ही आ गया। उसके बाद मेरे पापा मम्मी की 25th एनिवर्सरी थी, तो मैं यूरोप गया था 15 दिन के लिए। मैं पेरिस और स्विट्जरलैंड गया था, वहाँ पे भी मुझे वापस पेन उठा, तो मैं आया। मैं एक बार सोचा कि अब सूरत में नहीं तो बॉम्बे में, स्पेशली बॉम्बे गया कोकिला बैंड में, उधर मैं शोल्डर स्पेशलिस्ट को दिखा के आया। उन्होंने मुझे बोला, फिजियो रिकमेंड किया, फिजियो किया, बट उधर से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर घर पे भी यही था कि यार ये 4-5 महीने से 4 महीने हो गए थे तब तक मुझे ये पेन जा नहीं रहा था। तो सूरत में हमने एक और डॉक्टर को कंसल्ट किया, ही वॉज अ कायरोप्रैक्टर। मैंने सूरत में बीइंग वेरी ऑनेस्ट 12 से 13 ऑर्थोपेडिक को दिखा चुका था। अब मेरा सूरत के डॉक्टर से कई बार ऐसा लगता है भरोसा उठ गया है। सो द कायरोप्रैक्टर जिसके पास मैं गया, उसने मुझे पहले दिन पुशअप्स करवाए, इधर हथौड़ा मारा, इधर मारा, स्पाइन पे मारा, इतना कि वो 4 दिन मेरे लाइफ के सबसे पेनफुल दिन थे। मैंने इतना पेन शायद कभी सफ़र नहीं किया, बेयर किया होगा। आंखों में से आंसू आ गए थे, इतना रोया हूँ मैं, इतना रोया हूँ। कोइंसिडेंस ऐसा था कि जब मेरा वो 4 दिन मैं को कायरोप्रैक्टर के पास गया, 4 दिन क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको थोड़ा पेन होगा, तो ये सोच के कि शायद ठीक है, पेन इज़ वेरी नॉर्मल इस प्रोसेस में, कायरोप्रैक्टर इसमें। तो मैं गया 4 दिन, बट 5th डे को बॉम्बे वाले जो डॉक्टर थे, जो शोल्डर स्पेशलिस्ट थे, कोकिला बैंड का सूरत में भी क्लिनिक है, तो वो हर महीने इधर विजिट देते हैं। तो मैंने सोचा कि एक और 2 MRI मैंने कराया, तो जो लास्ट MRI था वो करवा के मैं गया बॉम्बे वाले डॉक्टर के पास।
उन्होंने मुझे जून में ही बोल दिया था कि आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स थे, मैंने एक्यूपंक्चर करवा लिया, पूरा वो नीडल वीडल डाल देते थे बॉडी पे, कायरोप्रैक्टिक, आइस थेरेपी कर लिया मैंने, फिजियोथेरेपी कर लिया, मेडिकेशंस के जितना मेडिकेशन ले सकता था, मेरा मेडिकेशन की वजह से पिछले 1-1.5 महीने में 8.5 किलो वजन बढ़ चुका है। आपको दिख ही रहा होगा, आपको नहीं भी समझ, बट मेरे को वो फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लग गया। तो और प्लस वो नींद के नशे रहते थे पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला वी हैव डन ऑल द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स जो बिफोर सर्जरी हमने सारा कर लिया, तो अब लास्ट ऑप्शन सर्जरी बचता है। बट घर वाले थोड़ा सा टेंस थे कि यार इतनी उम्र में सर्जरी कैसे करा ले। हमने 1-2 जगह और रिकमेंडेशन लिया, मेडिकेशन फिर से किया, बट नहीं हुआ। और लास्ट में अभी जैसे आज हुई है 10 अगस्त, मैंने अपना सर्जरी 7 अगस्त को मेरी सर्जरी करवाई है। उससे पहले मेरे को इतना पेन हो गया था कि मैं कपड़े नहीं पहन पा रहा था, मैं बेल्ट नहीं पहन पा रहा, मैं रात सुबह 6 बजे तक सो नहीं पाता था क्योंकि शोल्डर एकदम फ्रीज हो गया था मेरा। अब ये इंजरी हुई कैसे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। देखो मैं कह सकता हूँ कि शायद जिम में करते करते इतने टाइम बाद जिम कर रहा था तो मुझे जर्क लग गया, जबकि मैं कर तो लेटरल रेस रहा था 2.5 किलो से, बट लोग बोलते ना लगनी होती तो कैसे भी लग जाती है। जैन से बीमारियाँ चालू हुई, जुलाई तक मैं इतना ज़्यादा उदास हो गया, इतना लो की हो गया कि मैं मैंने वो गिवअप वाला नेचर आ गया था मेरे अंदर। छोड़ो अब कुछ नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे और इससे ज़्यादा और क्या लग सकते हैं, वो वाले माइंड स्टेट में चला गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव भी नहीं था, जिम नहीं कर पा रहा हूँ, तो बॉडी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, जंक खाने में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई। देन इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अपने बहुत पुराने व्लॉग्स में रेवन करके एक मेरा भाई जैसा है उसको दिखाया था। सो वो भी यूएस से आया था, उसने मुझे एक बात बोली जो मुझे बहुत हिट कर गई कि भाई आजू बाजू कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं है उनको क्या चीज़ खुशी देती है, एक्चुअल सही मायने में आपको खुश करती है वो। और जबकि मेरे को पता है, क्योंकि ये चीज़ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये व्लॉगिंग या लोगों से बात करना, ये मुझे सही मायने में खुशी देती है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, किसी का एक्सपीरियंस से कुछ सीखना, वो सारी चीज़ें मुझे सही मायने में खुशी देती थी, जो कि मैंने करना छोड़ दिया था। तो इसने मुझे बहुत मतलब मोटिवेट किया कि भाई वापस व्लॉग करना चालू कर। ज़रूरी नहीं है कि हर समय कुछ अपन एकदम इनोवेटिव ही दिखाए, मे बी किसी और को तेरी लाइफ देख के रिलेट कर पाए, ही फील्स बेटर। वो रियलाइज़ हुआ कि कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है यार मेरे लगे पड़े, जब हम आजू बाजू देखते हैं कि यार उसके भी लगे पड़े, तो हम जब फील करते हैं ना कि यार अकेले नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं वो डीप डाउन बेटर फील होता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा लग रहा है। वो स्कूल में अपन कैसे मम्मी पापा को आके बोलते थे ना कि अगर अपने कम मार्क्स आ गए कि मम्मी आपको पता है टॉपर के भी कम मार्क्स है, तो अपन को कहीं ना कहीं, भले माँ बाप को नहीं बट हमको वो बोल के अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता था कि यार टॉपर के भी कम मार्क आ गए तो मेरे तो क्या, फिर तो बनता ही है ना, तो इट फील्स बेटर। सो आई थॉट कि चलो ठीक है यूट्यूब वापस शुरू करते हैं, क्योंकि क्या पता आजू बाजू कोई देख रहा हो ऐसे सेम सिमिलर फेज में हो या निकल चुका हो, तो कोई मेरे एक्सपीरियंस से या मेरे से रिलेट करके कोई एक बंदा या बंदी भी बेटर फील कर सके, यही मेरा मतलब मैं चाहूँगा, यही मेरा विजन है मेरे यूट्यूब को लेके। व्यूज़ के भूखे तो देखो हम सब होते हैं, अगर यूट्यूब की बात करूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को व्यूज़ की परवाह नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है, वैलिडेशन होता है, तो सबको अच्छा लगता है। बट उससे पहली प्रायोरिटी मेरी वही है कि यार मुझे ये चीज़ करके जेन्युइनली मुझे खुशी मिलती है, तो वहाँ मैं थोड़ा सेल्फिश होता हूँ कि नहीं यार व्यूज़ एक बार के लिए साइड में रख सकता हूँ, बट ये मुझे करना है क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद। ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, ये व्लॉग को कंक्लूड करते हैं यही बोलूँगा कि अगर आप में से कोई अगर ऐसे स्टेज में है अभी कि ऐसा आपको लगता है कि मैं खुद को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, अपने आजू बाजू वालों को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, देखिए ये फीलिंग जो आप शायद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम फीलिंग कोई और एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब अपने में एक अलग ही प्रजाति है, प्रजाति पता नहीं सही वर्ड क्या है, बट वी एवरीवन इज यूनिक इन देमसेल्व्स। तो बट इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ दुख है। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं आपको अपना दुख या अपने एक्सपीरियंसेस बांट रहा हूँ कि अगर आप में से कोई एक मुझसे रिलेट कर सके और ये फील कर सके कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो, हम सब ये फेज से निकलेंगे, मैं भी निकल रहा हूँ। अगर मैं आपको भी, आप लोगों में से अगर कोई देख रहा है कि ये फेज से निकल चुका है, चाहे इंजरी हो जाए या ये मेंटल स्टेट से हो जाए, निकल चुका है, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस या अपने सजेशंस दूसरों के लिए कमेंट में डालो। अगर वो मेरे काम नहीं आए, बट अगर कोई तीसरा बंदा आपका कमेंट देख के उसको बेटर फील हो सकता है, तो वाई नॉट। और ये मैं करने का मेरा रीज़न यही है कि आई फील अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो, आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन है, विच मीन्स यू एंड मी, वी बोथ आर प्रिविलेज विथ मोर देन बेसिक नेसेसिटीज़। तो हमारे पास भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है,
मैं तो अभी पिछले 1-1.5 साल से यही चीज़ में हूँ कि यार भगवान बहुत मांगने से जितना मांगा उससे ज़्यादा ही दिया है। तो अब मेरा वो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव बैक टू लाइक ह्यूमैनिटी टू सोसाइटी, कि मेरे से अगर मैं किसी एक की भी मदद कर पाऊँ तो मेरा भला होगा। दैट इज़ माई ऐसा बोलते हैं मिशन टू लिव फॉर। सो बस आपको यही कहना चाहूँगा मैं। और रही बात आने, अभी जैसे 15 दिन मेरे को नहाना नहीं है, मतलब फिर भी मैं स्पॉन्जिंग कर रहा हूँ। हेयर वॉश अभी आज मम्मी ने कराया इसलिए मेरे बाल ऐसे होके रखे। बट आगे अब मेरा यही विजन है कि मैं शायद आपको एकदम ऐसा वो बोलते हैं ना एंटरटेनिंग कंटेंट नहीं दे पाऊँ, क्योंकि अभी शायद मुझे 3 महीना तो रिकवर होने में लग जाएगा, तो मैं ट्रैवल भी नहीं कर पाऊँ। बट आगे मेरा यूट्यूब को लेके मेरा यही विजन है दैट मैं अगर अपने दुबई के एक्सपीरियंसेस की मैंने क्या किया दुबई में, एक एक छोटा चैप्टर आपके साथ शेयर करूं। अभी मैं क्या, मेरी रिकवरी, मैं कैसे वापस अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने वेट भी काफ़ी पुट ऑन कर लिया है। तो आने वाले 3 से 4 महीने आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जैसा मैंने बोला, अगर आपको मेरे लिए कोई सजेशन है, मेरे लिए नहीं तो आप अगर इस जो मेरे सिचुएशन से निकल चुका है, आप रिलेट कर पा रहे हो, आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मेरे लिए नहीं, शायद मुझे काम नहीं आया, किसी थर्ड पर्सन को ज़रूर काम आ सकता है आपका एक्सपीरियंस, आपका फीडबैक। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले व्लॉग में जल्दी। ध्यान रखिएगा अपना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।